This particular bhajan is expression of this great dispassion and great love of a person who has been seeking and seeking and seeking and yet has not found the truth. So out of agony and pain is crying out to Lord, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. I have failed miserably and I don't know how to make something of my life. I had been running after samsara and samsara gave me nothing. सुने इसको. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना. रूठे प्रभु को मनाना ना आया. रूठे प्रभु को मनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. ए रूठे प्रभु को मनाना ना आया. रूठे प्रभु को मनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. भटकती रही दुनिया वालों के दर पर. भटकती रही दुनिया वालों के दर पर. रही पाप ढोती सदा मैं उम्र भर. रही पाप ढोती सदा मैं उम्र भर. जीवन प्रभु को रिझाना ना आया. जीवन प्रभु को रिझाना ना आया. रिझाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया. रूठे प्रभु को मनाना
सभी को है जाना, ये जग सराए सभी को है जाना, यहाँ रहने वालों से दिल ना लगाना, यहाँ रहने वालों से दिल ना लगाना, लगा हुआ दिल न छुड़ाना, लगा हुआ दिल न छुड़ाना, न छुड़ाना, मुझे अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना नया, रूठे प्रभु को मनाना नया, रूठे प्रभु को मनाना, मुझे अपना जीवन बनाना नया, अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना नया, अपना जीवन बनाना नया, रूठे प्रभु को मनाना नया, रूठे प्रभु को बनाना नया, रूठे प्रभु को मनाना नया, रूठे प्रभु को मनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना 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 नया। जब तक ये समझ, ये विवेक जागृत नहीं हो जाता है कि जगत सराय है, सराय मतलब इन, अ होटल, अ धर्मशाला, वेयर पीपल मीट, talk to one another and then leave. Nobody recalls all those people with whom you have met in a hotel or in a train, in a bus, in a journey. You meet people, you say hello, hi. Sometimes you even share the food and talk and jokes and this and that. But once your station comes, you get off at your station and you never remember them. संत कहते हैं ये तुम्हारा संसार भी एक ट्रेन जैसा ही है जिसमें हम मुसाफिर हैं, और इसी मुसाफिरी में, इसी ट्रैवलिंग में हमको माता पिता मिलते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। भाई बहन मिलते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। पति पत्नी मिलते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। बच्चे पैदा होते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। एंड वेर एवर द पॉइंट ऑफ डिसएम्बार्कमेंट कम्स, meaning the death of that person comes, the person just simply leaves. Does that dead person think about those who are alive? No. जो जिंदा है वो उसको याद करते रहते, जो जिंदा है वो उसको याद करते रहते। कहाँ गए, चले गए, छोड़ दिया, अब कैसे जिए, बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। And they all just live their own lives and they carry on their education, their job, their marriages, their children, and nobody misses. I was just reading one letter. दिव्या के पेरेंट्स डाइवोर्स किए हैं, अलग अलग हैं। I know this is very personal, but should I talk? Right? You're a very brave girl, very brave girl. Her mother beats her. Her mother doesn't love her. वो लिखती है कि बचपन में एक बार मेरी माँ ने मुझे छत से नीचे गिरा दिया था, और आज उसका सारा शरीर अभी भी दुखता है। She's not even 15. She's not even 15. फादर अलग हैं,
इसका भाई इसके पिताजी के साथ है, भाई को मिल नहीं पाती है, भाई को राखी नहीं बांध पाती है, माँ मारती है, माँ से प्यार चाहती है, पिता का भी प्यार माँ से चाहती है, पर माँ ना अपने हिस्से का प्यार दे पाती है तो पिता का कहाँ से देगी। शी माइट बी मोर फ्रस्ट्रेटेड, वो ज़्यादा दुखी होगी, ज़्यादा परेशान होगी, ज़्यादा पीड़ा में होगी। और जब आपके पास ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, तो आप अपना गुस्सा ऐसे ही अपने बच्चों पर निकाल देते हो। कितने माँ बाप हैं जो बिना गलती के या गलती करने पर अपने बच्चों को इतनी बुरे तरह से पीटते हैं, इतना मारते हैं उनको कि वो ये भूल जाते हैं कि ये उनका अपना पैदा किया हुआ बच्चा है और उसके साथ वो इतना कठोर कैसे हो सकते। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इतने ताने मारते हैं जैसे वो बच्चे उनके नहीं, कोई मतलब कहीं पड़ोस से आए हैं या कोई सौतेले, जबकि उनके अपने बच्चे हैं। बट पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। अब इसकी इतनी लंबी चिट्ठी मैं पढ़ रही थी और ये मुझे पूछती है, सवाल उसका ये है कि ये जो मुझे वहम होते हैं, जो मुझे दुख होता है, क्या ये मेरा मानसिक रोग है? अगर है तो इसका इलाज क्या है? मैं इसकी ये पढ़ रही थी ना तो मुझे याद आ रही थी ध्रुव की कथा। ध्रुव, विष्णु पुराण में उनका जिक्र आता है और ये सिर्फ कहानी नहीं है। ध्रुव नाम के ये एक राजकुमार हुए थे। ये अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे जब तक कि इनके पिताजी ने एक दूसरी शादी नहीं कर ली। इनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था और जल्दी ही उसने ध्रुव की माँ को महल से बाहर निकलवा दिया और वो एक छोटे से झोंपड़े में रहती है और ध्रुव खेलने के लिए कभी राजमहल चला जाता और ये नई माँ से जो बच्चा हुआ उसका नाम उत्तानपाद था, तो उत्तानपाद के साथ वो खेलने के लिए चला जाता और फिर वो हमेशा अपनी माँ से पूछता कि हम यहाँ कुटिया में गरीबों की तरह क्यों रहते हैं, हम महल में क्यों नहीं रह सकते हैं। और एक दिन यूँ हुआ कि ध्रुव जब खेलने के लिए गया तो इनके पिताजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और वो पिता को देख के भाग के गया। पिताजी ने उसको गोद में उठा लिया। तो एक जांघ पे उत्तानपाद है, छोटा भाई ध्रुव का, और दूसरी पे उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को बैठा लिया। और सुरुचि अंदर आती है तो देखती है कि मेरी सौतेली, ये सौत का बच्चा मेरे पति की गोद में कैसे बैठा। तो उसने जोर से बाँह पकड़ी और ध्रुव को धक्का मार के जमीन में गिरा दिया और थप्पड़ मारे उसको। अपने पिता के सामने ध्रुव को मार पड़ रही है और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। और वो कहती है कि अगर इस गोदी में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लेना था। इफ यू वुड हैव बीन बॉर्न थ्रू मी, ओनली देन यू वुड हैव राइट टू सिट ऑन द लैप ऑफ द किंग। यू कैन नॉट सिट ओवर हियर एंड गेट आउट ऑफ द पैलेस। ध्रुव रोते 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 घर गए और जाके अपनी माँ को सारी बात सुनाई कि मुझे ऐसे मारा है और पिताजी कुछ बोले नहीं, तो मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। ध्रुव रोते। तो माँ बड़ी समझदार थी, बहुत समझदार थी। तो माँ उनको विष्णु की मूर्ति के सामने ले गई और कहती, बेटा हमारे पिता तो ये हैं, भगवान हैं, वो तो तुम्हारे शरीर के पिता है, तुम्हारे असली पिता ये हैं और मेरे भी पिता ये हैं। तुम्हें बैठना ही है तो इनकी गोद में बैठो, और इनकी गोद में बैठ गए तो वहां से तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। माँ तो दिल बहला रही थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ध्रुव इस बात को सच मान लेंगे। बात तो सच ही थी, लेकिन उस दिन के बाद से ध्रुव हमेशा यही सोचते रहे। वो बार बार पूछे, माँ फिर अपने भगवान पिता की गोदी में मैं कैसे बैठूं। माँ ने कहा, ये तो कोई संत ही बता सकता, मैं नहीं जानती। संत कहाँ मिलेंगे? कहती, अरे ऋषि मुनि तो जंगलों में होते हैं। तो एक रात ध्रुव सिर्फ 8 साल के थे। महल अपना माँ का प्रणाम किया, सोते हुए माँ को प्रणाम किया, रात में निकल गए ऋषि को ढूंढने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए। अब जंगल में सांप, शेर, चीता, भालू सब जंगली जानवर है। रात को तो तुम्हें पता है जंगल में कितना शोर हिंसक पशुओं का हो जाता है, लेकिन ध्रुव तो डरे ही नहीं बिल्कुल।
डर ही नहीं लग रहा। क्यों? उनके अंदर एक पैशन आ गया है कि मुझे भगवान की अब गोद में ही बैठना है। अब वो भटकते भटकते देव ऋषि नारद ने देख लिया। देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कहा, अरे बेटा तुम तो राजकुमार हो, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। किस लिए? बोले मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। किस लिए? ताकि मैं उनकी गोदी में बैठूं और मुझे कोई उठाए नहीं। ध्रुव कहते, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? नारद जी कहते, हाँ मैं तुम्हारा गुरु जरूर बनूंगा। तो ध्रुव ने नारद जी को अपना गुरु बनाया। नारद जी ने उनको साधना करने का तरीका सिखाया, और जिस कठिन तपस्या का वर्णन किया है तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि उस उम्र में ध्रुव ने यह तपस्या की थी। उन्होंने प्राणायाम और आसन, पुराने योगी ही होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी कौन सीख सकता। ध्रुव जी को कहा कि अब तुम बैठ जाओ पद्मासन लगा के, और सिर्फ तुम पहले महीने सिर्फ फल खाओगे और पानी पियोगे और ओम नमो नारायण का जाप करोगे, और अंतर ध्यान विष्णु का करते हुए विष्णु का स्वरूप यहाँ माथे में ले आओ और ओम नमो नारायण श्वासोच्छ्वास जप करो पद्मासन में बैठ के। पहले महीने सिर्फ फल खाओ, जल पियो। दूसरे महीने में फल खा छोड़ दो और सिर्फ पत्ते खाओ। और तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दो, एक ही समय खाओ। पत्ते भी पूरे दिन नहीं खाने, सिर्फ एक ही समय खाने हैं। और 5वें महीने में आके पत्ते भी छोड़ देने हैं और सिर्फ सूर्य की अग्नि के साथ अपने शरीर को तप्त करना है। और 6ठे महीने में आके श्वास लेना भी बंद कर देना। वो योग की प्रक्रिया होती है कुंभक। तो महाबंध लगा के कुंभक में बैठ के ओम नमो नारायण का जाप करना है, नारायण का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव कहते पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। तो दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने जगह दिखा दी, बेटा ये रहा पेड़, यहाँ बैठ जाओ। 8 साल के ध्रुव पद्मासन लगाया और बैठ गए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब उनका मंत्र जप शुरू हो गया। अब देखिए, इस 8 साल की उम्र के बच्चे के मन में कोई इधर उधर दुनिया का कोई चक्कर, कोई पैसा, लड़की, ये वो कोई तो है ही नहीं पहले से ही। दूसरा, पिताजी के अच्छे व्यवहार ना मिलने से मन दुखी था, तो मन और भी कट गया। मन एकदम एकाग्र, शरीर एकदम बैठा है शक्ति से। अब निश्चय से वो बैठ गए। बस उठे, थोड़ा सा फल थोड़ी खा लिया, जो कुछ कंदमूल फल मिले वो खा लिए, और फिर अगले महीने में कंदमूल छोड़ दिए, सिर्फ फल खाए। फिर अगले महीने में कंदमूल फल भी छोड़ दिए, सिर्फ पत्ते खाए। और फिर जो जो प्रक्रिया कही, और फिर 5th मंथ में आते आते उनकी मास्टरी ये हो गई कि पद्मासन लगाया, श्वास का पूरक किया, कुंभक लगाया, एंड दैट्स इट, ही इज जस्ट सिटिंग। 6ठे महीने में आकर के फिर इनको कहते हैं विष्णु का दर्शन हुआ। अब जब विष्णु जी का दर्शन हुआ तो विष्णु पूछते हैं, आपको क्या चाहिए हमसे? बालक क्या चाहिए? कह रहे हैं आपकी गोदी चाहिए। तो पुराण कहता है कि विष्णु फिर बैठ गए पद्मासन में और उसकी अपनी दाईं जांघ पे उसको बैठा लिए। बोलो यहाँ बैठो अब तुम। अब जब ध्रुव जी उनकी गोद में बैठे तो एकदम उनकी छाती से चिपट गए और इतने गहन समाधि अवस्था में चले गए कि कहते युगों युग बीत गए उसी में। फिर उन्होंने कहा और कुछ मांगो। बोले और कुछ तो चाहिए ही नहीं मुझे बस आप ही चाहिए थे। कह रहे पर अब तो मैं जाऊंगा, मैं तो दर्शन दूंगा और जाऊंगा। बोले नहीं, हमारा डील ये नहीं है। हमारी डील ये है कि मुझे मेरे पिता से अलग नहीं किया जा सकता है। नाउ यू कैन नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम मी। विष्णु कहते ठीक है, अब फिर उसका तरीका भी हम तुम्हें बताते हैं। पुराण में सिर्फ इतना लिखते हैं कि विष्णु जी ने अपना शंख ध्रुव के कान में लगाया, शंख बजाया, और उसके बाद ध्रुव घर वापिस आ गए और विष्णु लोक में चले गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल ये हुआ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सांकेतिक, पोएटिक वे से कहा जाता है। What happened was, Vishnu gave the prasad of a Brahma Gyan to Dhruv.
and told him that the form of Vishnu is not Parabrahma. और परब्रह्म कौन है इसका ज्ञान ध्रुव जी को कराया। विष्णु तो आए हैं, जो आए हैं तो वो जाएंगे भी, पर परब्रह्म न आता है न जाता है, वो तो सदा सर्वत्र, that which is existent everywhere, is omniscient, is omnipotent. Once you know that, then you rise even above the form of Vishnu. ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, and he came back. अच्छा एक बात बताओ, अगर ध्रुव को उसकी सौतेली माँ गोदी से उठा के पटकती नहीं तो क्या ध्रुव ऐसी भक्ति कर पाते? अगर उनके पिताजी उन पत्नी से लड़ने लग जाते और ध्रुव को उस समय रोक लेते तो भी ये सब नहीं होता. सो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. यूं तो बहुत तकलीफ हुई कि उसके अपने पिता ने उसको बचाया नहीं और उनको मार पड़ी, लेकिन एक तरह से देखा जाए यही तो वजह बनी कि ध्रुव इतने बड़े भक्त हो सके. ना केवल विष्णु का दर्शन किया, देव ऋषि नारद जैसा गुरु मिला. देखिए कैसे सक्षम, कितने शक्तिशाली, कितने डायनामिक वेद देव ऋषि नारद हैं, जिन नारद के कृपा से ध्रुव जी को 6 महीने में ही विष्णु का दर्शन हो गया. सो तुम्हारे कानों में जब कोई बड़े बुजुर्ग लोग बोले नारद चुगली करते थे या लड़ाई कराते थे, ये ऋषि की निंदा कर रहे हैं. दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग. देव ऋषि नारद इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट पावरफुल सेज, अ गुरु, अ ब्रह्म ऋषि. हाउ कैन यू कॉल हिम विद द डीमीनिंग वर्ड्स? यू शुड नॉट एवर एवर. मैंने देव ऋषि नारद जी के सूत्र हैं जिन्हें नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, उसके ऊपर बहुत साल पहले सत्संग किया था. उसकी पुस्तक बनी है. इफ यू लाइक रीडिंग देन प्लीज डू रीड दैट बुक. हाउ ब्यूटिफुल द सूत्रास आर गिवन बाय देव ऋषि नारद. इट्स ऑल अबाउट हाउ टू हैव लव, हाउ टू हैव डिवोशन, हाउ टू डू सरेंडर टू द लॉर्ड. अब चूंकि नारद जी का जिक्र आया, नारायण का जिक्र आया और नारायण मंत्र का जिक्र आया, तो ये मैंडेटरी बन जाता है दैट ऑल ऑफ अस टुगेदर वी डू सम संकीर्तना ऑफ दिस ब्यूटिफुल मंत्र. श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन